पंडित महिला सरला भट्ट की निर्मम हत्या आज से 37 साल पहले हुई थी। पहले उनका रेप किया गया था, उसके बाद हत्या की गई थी, लेकिन 37 साल गुजरने के बाद अब आशा की एक किरण जागी है कि उनके परिवार को इंसाफ मिलेगा, क्योंकि एसआई ने तकरीबन 737 पेज का एक चार्जशीट दाखिल किया है, जिसमें 5 आतंकवादियों का जिक्र है, जिसमें तब के JKLF के कमांडर यासीन मलिक भी हैं। उनके परिवार में थोड़ा बहुत हम ये कह सकते हैं सेटिस्फेक्शन है, एक सेटिस्फेक्शन की लेवल जागी है कि अब इंसाफ उनको मिलेगा। उनके कज़न ब्रदर है मेरे साथ, प्रद्युम्न भट्ट, इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कहते हैं और किस तरह से इस केस को आप लेते हैं। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि जो ये आज 37 साल के बाद थोड़ा बहुत आपको एक इंसाफ की किरण दिख रही है, क्या आप इससे सेटिस्फाइड हैं? थोड़ा सा सेटिस्फाई है। इंसाफ तो तभी मिलना चाहिए था। ये मैंने पहले भी कहा, सरला भट्ट के माता पिता को ये इंसाफ नहीं मिला। ये अगर अब सरला भट्ट की आत्मा को थोड़ा सा इंसाफ मिल जाएगा। लगता है उसकी आत्मा अभी भी भटकती होगी। अगर उस बेचारी को, उसकी आत्मा को इंसाफ मिलेगा तब ये इंसाफ है। थोड़ी बहुत उम्मीद जागी है, बाकी उनके घर को इंसाफ नहीं मिला। ओके, अगर आप, क्योंकि आप उनके साथ एक तरह से एक ही उम्र के थे, किस तरह से वो जो दर्दनाक हादसा हुआ किस तरह से हुआ, और फिर अस्थियों का भी जिस तरह से उन्होंने किया उस पर? दर्दनाक हादसा हुआ, वो ड्यूटी कर रही थी, ड्यूटी से वापस आ रही थी तो नीचे उन्होंने किडनैप कर लिया। उसको वैन रखी थी तो वैन में ले गए, फिर कैसे उसके साथ रेप हुआ, उसके बाद मर्डर हुआ उसका, तो फेंक दिया किसी खेत में। उसके बाद जब उसका दाह संस्कार हुआ, दाह संस्कार करने के बाद जब हम अस्थियाँ उठाने गए, अस्थियाँ उठाते वक्त वहाँ पर भी उस टाइम उन्होंने कम से कम 200 बंदे थे शमशान घाट पे, जिन्होंने वो अस्थियाँ अपने पैरों से रौंद दी। और बड़े हाथ जोड़कर हमने एक मुट्ठी उठाई वहाँ से, वो नहीं राख, उसमें कोई अस्थि नहीं थी, खाली राख थी, वो उठाई हमने फैरन के दामन में डाल दी और चले गए वहाँ से। और ये गालियाँ निकालते रहे, अभी तुम सालो, अभी तुम हरामजादे यहाँ से नहीं निकले। घर पहुँचते ही फिर मकान का ब्लास्ट हो गया दूसरे दिन सुबह, तो वो सब फिर छोड़ छाड़ के आ गए वापस जम्मू। फिर उसके बाद जो हमने देखा कि कई कोशिशें आपकी तरफ से हुई, परिवार की तरफ से उनको इंसाफ मिले, नहीं मिला, लेकिन अभी तक नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, टोटली नहीं। अब वो बेचारे बिल्कुल खामोश है, उसके माता पिता, ये समझो वो एक जिंदा लाश की तरह है दोनों। जिनका बच्चा जाएगा वो भी ऐसे दर्दनाक तरीके से, वो वही माँ बाप जानते हैं। जब आप ये देखते थे टेलीविज़न पे कि जिन लोगों ने उनकी हत्या की, उनको एक तरह से प्रोटोकॉल मिल रहा है, उनको VIP ट्रीटमेंट मिल रहा, कितना दर्द होता था? बहुत दर्द मिलता है, बहुत दर्द। जैसे यासीन मलिक मनमोहन सिंह के साथ बैठता था, ये तो दर्द की बात है ही। इससे बड़ी दर्द की बात क्या होगी? एक देश का प्रधानमंत्री एक उग्रवादी को अपने साथ बिठा रहा है, इससे दर्द वाली बात क्या होगी? ये आप खुद समझ सकते हो। जो मिल्टन खुद कह रहा है कि मैंने उसको मारा, इसको मारा, यही बिटा कराटे, सतीश टिकू को मारा मैंने। क्या कर रही है सरकार, क्या कर रही है कोर्ट, क्या कर रही है कहीं पर इंसाफ? अब जबकि इतने सालों के बाद जब ये अब प्रोसेस फाइल्स हुआ, अब आपको इंसाफ की कोई किरण? इंसाफ की किरण तो लग रही है। अब उम्मीद है जब तक ये, तभी कहते हैं, कश्मीरी में कहते हैं तेली तोश इलिनोश गर्व आए थे। जब उनको इंसाफ मिलेगा, जब उनको सज़ा मिलेगी, तभी तो इंसाफ है। अभी कुछ नहीं कह सकते हैं, कितने अड़चने इसमें और भी आएगी ये कोई पता नहीं है। देखिए, इसमें 3 तो, जो 5 में से 3 तो उनकी ऑलरेडी डेथ हो चुकी है। एक पाकिस्तान में है, सिर्फ यासीन मलिक यहाँ पे है। तो ये जो पाकिस्तान चले गए हैं, क्या उनको लगता है, आप मांग करते हैं कि उनको वापस लाया जाए? क्यों नहीं लाया जाए? ये तो अभी उसको सलाउद्दीन को नहीं ला सकते हैं, जो इंडियन है उसको नहीं ला सकते हैं। ये उग्रवादी उस मिलिटेंट को कैसे लाएंगे? ये क्या पता वो भी वहाँ पर जिंदा होगा कि नहीं होगा। यासीन मलिक को ऑलरेडी पकड़ा हुआ है, यासीन मलिक जेल में है। या तो यासीन मलिक को सीधे फांसी हो जाए, बात खत्म। किस लिए उसको रखा है जिंदा उन्होंने इसमें कोर्ट में, जेल में? आपकी बहन की हत्या में 5 कमांडर तो थे, लेकिन
ऐसा नहीं है, लोकल सपोर्ट भी था। क्या आपको लगता है कि उनको भी ढूंढना चाहिए जिन्होंने उस वक्त? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो जिनका सपोर्ट था, इनका इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, किसका सपोर्ट था, उसके मतलब उसके कोलीग्स थे, उनका सपोर्ट था, किसका सपोर्ट था, ये तो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। वो तो जिंदा होंगे अभी, वो थोड़ी मर गए होंगे, उसके कोलीग भी थे उसमें। अच्छा प्रद्युम्न जी, और भी लोग हैं जिनके फैमिली सब अभी भी इंतज़ार कर रही हैं जस्टिस की। क्या आपको लगता है कि सरकार को एक्सपर्टाइज करना चाहिए, तेज़ी लानी चाहिए इन केसेस में और जस्टिस मिलना चाहिए? ये फास्ट ट्रैक पे होना चाहिए, ये चीज़ें फास्ट ट्रैक पे होनी चाहिए जी। अगर ये चीज़ें फास्ट ट्रैक पे होंगी तभी तो इंसाफ मिलेगा, नहीं तो सालों साल। अगर इस केस में अभी 37 साल लगे, ऐसे ही चलता रहेगा, और 37 साल लगेगी, हम भी नहीं देखेंगे, ना उनके माँ बाप देखेंगे। किसको पता चलेगा बाद में फिर कौन था ये, कौन सरला भट्ट थी? आप बताओ मुझे, जब तक फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं होगा। तो आप चाहते हैं कि इसमें तेज़ी लाए? हर बहुत ज़्यादा तेज़ी हर एक केस में जितने भी विक्टिमाइज बेचारे हैं उनकी केस में तेज़ी होनी चाहिए। बाकी निवेदन है सरकार से, जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी उनको सज़ा दी जाए। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। तो प्रद्युम्न भट्ट हैं, उनके कज़न ब्रदर हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि अब जब चार्जशीट फाइल हुआ है तो जो दोषी हैं उनको जल्द से जल्द उनको सज़ा मिलेगी, ताकि जो इंसाफ पिछले 37 सालों से रुका हुआ है, जो डिले हुआ है, वो पूरी तरह से डिनाई ना हो। जल्द से जल्द इंसाफ इस फैमिली को मिले। नेटवर्क 18 के लिए मैं समीर भट्ट।